नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 25 मार्च और 25 मार्च से टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए 20। ठीक है, जो आने वाली सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। किसका? टेलीग्राम का। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। PDF फाइल प्लस आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा? वीडियो मिल जाएगा। डेली ही ऐसे ही क्लासेस लेकर के आते हैं हम। बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, उनको भी आप देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गई है? तो ये हुई है 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है। कब? ये 2024 से बढ़कर के 2025 में कितनी हुई है? 165 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब क्वालिटी के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो साथियों, ये टैरिफ लगाया गया है 12% का टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, जिसमें जो खराब क्वालिटी के स्टील आयात है, जो चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते हैं ये खराब क्वालिटी वाले स्टील, तो इनको रोकने के लिए प्रतिशत, कितने प्रतिशत का? ये 12% का क्या लगाया है? टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में आए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी है? तो मानवीय सहायता भेजी है भारत। कौन से देश को भेजी है? बोत्सवाना देश के लिए आर्थिक सहायता भेज दी है, क्योंकि वहां पे बाढ़ आया था। ठीक है, तो उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। ठीक है, भारत हमेशा किसी न किसी देश का साथ देता रहता है और आगे भी देता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है? तो ये दावेदारी साथियों पेश की गई है अहमदाबाद। किसके लिए? अहमदाबाद के लिए। ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अगर बोली सफल होती है तो अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत चुना है शहर 2036 ओलंपिक के लिए भी एक मजबूत दावेदार है। क्या है? मजबूत दावेदार है। कौन है? ये भारत है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा आदि रंग महोत्सव, इसका आयोजन रखा जाता है। ठीक है, और कौन सी संस्था के द्वारा यह रखा जाता है? ये है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा रखा जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस 2025 की इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है साथियों ग्लेशियर संरक्षण। क्या है? ये थीम है। ठीक है, 2025 की थीम है विश्व जल दिवस की। ठीक है, ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? तो दुनिया का खुशहाल देश कौन सा बताया गया है? ठीक है, ये नॉर्वे देश बताया गया है। कौन सा देश बताया गया है? नॉर्वे देश दुनिया का खुशहाल देश बताया गया है खुशहाली सूचकांक 2025 के हिसाब से। और कितनी बार चुना गया है?
8वीं बार चुना गया है। ठीक है, दुनिया की लिस्ट पहली लिस्ट में आता है खुशहाल देश। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है दिल्ली के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा इसकी मेजबानी। किसकी मेजबानी? 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का सत्र जमैका में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? जमैका में शुरू हुआ है और ये था 30वां। कौन सा था? 30वां था जो शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की 9वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में हुई है? कौन कौन से देश के बीच में हुई है? ये हुई है भारत के बीच में हुई है और दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में नई दिल्ली में हुई है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ 21 मार्च को दिल्ली में कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये की गई है चौथी वार्ता आयोजित की गई है 21 मार्च को। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के आपके क्वेश्चन थे कितने? टोटल 15 क्वेश्चन थे और इन 15 क्वेश्चनों को अपन ने कवर किए हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को कवर करना। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं अपन। ठीक है, आइए। संयुक्त राज्य अमेरिका से के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, जो भारतीय सिनेमा के 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत है। म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में आयोजित इस कार्यक्रम में लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉडकास्ट के अंश प्रस्तुत किए हैं। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को 2025 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रकाशित करने से रोक दिया है। इसे 2015 में लॉन्च किया था। संस्थानों को NIRF पोर्टल पर छात्र और कर्मचारियों की संख्या, वेतन, स्नातक सूचकांक, प्लेसमेंट और अनुसंधान नीति जैसे डेटा अपलोड करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट बनकर के इन्होंने इतिहास रचा है। 45 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने 101 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी ने कंपाउंड महिला ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कंपाउंड पुरुष ओपन वर्ग में श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, पूर्व बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन ने 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है इनका। अगला है, 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक खेलों में उन्होंने वैश्विक ख्याति प्राप्त की, जहां उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में सुपर हैवीवेट स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, फोरमैन ने 1974 में मोहम्मद अली के विरुद्ध प्रतिष्ठित रंबल इन द जंगल मैच में भाग लिया। 1949 में टेक्सास में जन्मे फोरमैन जो 16 वर्ष की आयु में मुक्केबाजी शुरू की। विश्व टीबी दिवस प्रति वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, जो विश्व की सबसे घातक संक्रामक बीमारी तपेदिक को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। टीबी विश्व भर में लाखों लोगों को तबाह कर रहा है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस वर्ष
की विषय वस्तु थीम यस वी कैन एंड टीवी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, जो कि आशा, तत्परता और जवाबदेही के लिए एक साहसी आह्वान है। 72 वर्षीय नेटुम्बो नदेत्वा ने दक्षिणी अफ्रीका देश नामिबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नदेत्वा अफ्रीका में राष्ट्रपति पद संभालने वाली महिलाओं में से एक छोटे समूह में न्यूनतम है। अन्य में लाइब्रेरी में एलेन जॉनसन सरलीफ मलावी की जायस बांडा और तंजानिया में सामिया सुलुहु हसन शामिल है। भारतीय बास्केटबॉल टीम ने मनामा के खलीफा स्पोर्ट सिटी में मेजबान बहरीन 81 से 70 से रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद फीबा पुरुष एशियाई कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने आखिरी बार 2013 में बहरीन को हराया। भारत अब 5 से 17 अगस्त तक होने वाले कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के लिए सऊदी अरब के जेदा की यात्रा करेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर कुछ भी इस कंटेंट में समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और लास्ट में कमेंट कीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, और डेली ही ऐसे ही क्लास लेकर के आते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।